अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज दोस्तों, इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात दुआम मजमून उर्दू सबक नंबर 11 लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लाल बहादुर शास्त्री के जिंदगी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वजीर आजम थे। मुगल सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। प्यारे बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर आप गौर से देखिए। इनके वालिद का नाम था शारदा प्रसाद और वालिदा का नाम यानी माँ का नाम था राम दुलारी और वो इकलौते बेटे थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ वो ननियाल में आकर रहने लगे। प्यारे बच्चों देखिए, इनके बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो जाता है और फिर इन्हें मजबूरन आकर ननियाल में रहना पड़ता है। यही इनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे, यानी घूमने फिरने के लिए जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ इनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। दोस्तों के साथ ये मिलजुल कर रहा करते थे। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपनी वालिदा को सुख पहुंचाऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों, इनके वालिद का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और सारी जिम्मेदारियां वालिदा पर आई थी, मगर इन्होंने डट कर मुकाबला किया। लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का बड़ा शौक था। स्कूल में इनका रहन सहन निहायत सादा था। बहुत ही सादगी के साथ लाल बहादुर शास्त्री ये रहा करते थे। अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते थे। इंतहाई गरीबी के दौर में इन्होंने बचपन प्यारे बच्चों गुजारा था। देखिए, यहाँ पर कपड़े खुद धो रहे हैं, चप्पलों को दुरुस्त कर लेते थे और कभी कभार तो नंगे पैर ही स्कूल में जाया करते थे। एक बार वो गंगा के उस पार यात्रा देखने गए। मेले में चले जाते हैं, वापस लौटते हुए शाम हो गई। इनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस न लौटे थे। इनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए थे, मगर लाल बहादुर अभी तक वापस न लौटे थे। इनके दोस्तों को फिक्र हुई। कुछ दूरी पर उन्हें एक लड़का तैर कर किनारे की तरफ बढ़ता नजर आया। ये लाल बहादुर थे। असल में इनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे न थे, इसलिए उन्होंने तैर कर नदी पार की। प्यारे बच्चों देखिए, बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने तैर कर नदी पार की थी। जब लाल बहादुर मैट्रिक में थे, उन्होंने एक बार गांधी जी की तकरीर सुनी। इस तकरीर का इन पर बड़ा असर हुआ। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में एक अहम रोल अदा किया था, इनकी तकरीर का असर काफ़ी लोगों पर होता था, बच्चों पर होता था। इसी वक्त उन्होंने अपने वतन की खिदमत करने की ठान ली, यानी इरादा कर लिया था। उन्होंने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। गांधी जी जो कि सत्याग्रह करते थे और सत्याग्रह करके लोगों को एक जगह करके ये हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। वो खादी के कपड़े पहनने लगे। आज़ादी के लिए वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने वतन की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा। प्यारे बच्चों देखिए, वतन की खिदमत को ध्यान में रखते साथ अपनी तालीम पर भी उन्होंने खासा ख्याल रखा। हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हें बहुत चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हें प्यारे बच्चों बहुत चाहते थे। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आजम बने। मुल्क की तरक्की के लिए उम्र भर कोशिश करते रहे। वो 18 माह तक वजीर आजम रहे। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा इन्हीं का दिया हुआ है। प्यारे बच्चों देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के वजीर आजम बने और इन्होंने जय जवान जय किसान का मशहूर नारा किसानों को दिया था। इनका इंतकाल ताशकंद में हुआ। तो इनका इंतकाल प्यारे बच्चों ताशकंद में होता है। देखो, पढ़ो और लिखो। पहला लफ्ज है शास्त्री, उसके बाद उसके नीचे ननियाल, फिर है पंडित। उसी तरह से यहाँ पे बाएं तरफ है लेफ्ट साइड में इकलौते, मैट्रिक और इंतकाल। इसे आपको पढ़ना है।
खाली जगह में सही लफ्ज लिखकर जुमले दोबारा लिखिए। लाल बहादुर अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। नंबर 2, दोस्तों के साथ इनका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। नंबर 3, लाल बहादुर स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। लाल बहादुर स्कूल अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे। नंबर 4, उन्होंने डैश की खिदमत के साथ अपनी तालीम का भी ख्याल रखा, तो वतन की खिदमत के साथ। जय जवान जय किसान का मशहूर नारा इन्हीं का दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ सवालों के जवाब। हमारे मुल्क के वजीर आजम में पहले वजीर आजम प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे वजीर आजम थे लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे हमने ये सबक पढ़े थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए।